अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन। आज अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में जहां आजकल लेबर शार्टेज है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्हें 3 लाख बंदों की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊंगा कि आप उस कंट्री में कैसे जा सकते हैं, उसका वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। और आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं वो साइट्स के लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ लिथुआनिया के बारे में। लिथुआनिया यूरोप का एक बड़ा प्यारा कंट्री है, छोटा सा कंट्री है और शेंजन का पार्ट है। तो इसमें आप जाके कैसे जॉब कर सकते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी उन तक पहुँचती रहें। लिथुआनिया के लिए अप्लाई करने के लिए पहले इसकी अपॉइंटमेंट लेना पड़ती थी और इसके बाद आप एम्बेसी में जाके इसका वीज़ा अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब इसका तरीकाकार थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने लेबर शार्टेज की वजह से ई वीज़ा जो है ना इसका मुतारफ़ कराया। आप इसका ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। आपने लिथुआनिया के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरनेट पे सर्च करना है लिथुआनिया के लिए जॉब्स, और आपको लिंक्स मैं सब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और जी अगर आपकी जॉब हो जाती है, अगर आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में अप्लाई करते हैं, जॉब हो जाती है, आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में जा सकते हैं और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपका वीज़ा 90% 95% जो है आपको वीज़ा मिलेगा अगर आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके वहाँ चले जाते हैं। आजकल मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्हें लोगों की ज़रूरत है। अगर आप स्किल्ड हैं और आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत अच्छी सीवी होनी चाहिए। सीवी में आप अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें जो है ना ऐड करें और आप अपनी सीवी जो है प्रोफेशनल तरीके से तैयार करें। अगर आप खुद तैयार नहीं कर सकते तो आप अपने करीबी किसी भी एक्सपर्ट से रब्ता करके वहाँ से सीवी बना सकते हैं। आपकी सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सीवी में जान होनी चाहिए, हर चीज़ उसमें क्लियर होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके स्किल्ड और जो आप अपनी लाइफ में काम के हवाले से या स्टडी के हवाले से करते रहें, हर चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए वाज़ेह तरीके से। आप अगर स्किल्ड बंदे के पास सीवी बनाने के लिए जाएंगे तो वो आपको बड़ी अच्छी तरह बना के देगा और आपको गाइड भी कर सकता है। जब आप लिथुआनिया के लिए जॉब के लिए सर्च करते हैं लैपटॉप में जाके या अपने मोबाइल से, तो आपको EMP एक पोर्टल में जाना होगा। EMP पोर्टल है लिथुआनिया की तरफ से उन्होंने बनाया है, जिसमें जाके आप मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स सर्च कर सकते हैं। जिसमें आप अगर स्किल्ड नहीं है, आपको काम नहीं आता, तो आप लेबर में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको CV बनानी होगी और अपना एक्सपीरियंस बताना होगा कि जी मैं कंस्ट्रक्शन हेल्पर के तौर पे काम कर सकता हूँ, मैं फैक्ट्री में काम कर सकता हूँ, मैं लेबर में काम कर सकता हूँ, या इस तरह का किसी तरीके से भी आप कोई भी CV बना के अपना अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से किसी किस्म की भी जॉब हंट करके आपको एक लेटर इशू होता है। वो आप लेटर अपॉइंटमेंट डे पे साथ लेके जाते हैं और उसके साथ आप अपनी फ़ाइल में जो पेपर तैयार करते हैं वो साथ लेके जाके आप आसानी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब्स में अगर देखा जाए, अगर आप शेफ़ हैं तो आपको होटल की CV बना के अप्लाई करना चाहिए, उसमें भी आपको जॉब मिल सकती हैं। और इसके अलावा हाउसकीपिंग की जॉब्स हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में आपको हाउसकीपिंग की जॉब मिल सकती है। एग्रीकल्चर में यहाँ बहुत स्कोप है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा आप फार्मिंग में जा सकते हैं, जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग है, को फार्मिंग है, इस तरह की जॉब्स हैं। EMP पोर्टल में जाके अगर आप ये जॉब सर्च करते हैं, अगर आपको वहाँ से जॉब मिल जाती है, आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है, आपके लिए वीज़ा लगने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लिथुआनिया ने इस वक्त जो सैलरी पैकेज रखा हुआ है लेबर के हिसाब से, वो उन्होंने बेसिक सैलरी 1400 यूरो से स्टार्ट की है और अगर आप स्किल्ड हैं तो वो तकरीबन 2300 यूरो तक आप वहाँ कमा सकते हैं स्किल्ड। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं, शेफ़ हैं और इस तरह के किसी भी किस्म के स्किल आपके पास है, तो अगर आपकी जॉब हो जाती है तो 2300 यूरो तक आप कमा सकते हैं। उसके अलावा अगर लेबर में जाते हैं तो वो 1400 यूरो तक, या इस तरह के फैक्ट्री वर्कर में जाते हैं या हेल्पर के तौर पे जाते हैं, 1400 यूरो से वहाँ सैलरी जो है स्टार्ट होती है। आपने किन साइट्स पे जाके अप्लाई करना है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूँगा। आप जाके वहाँ आपको फॉर्म एक मिलेगा, वो आपने फ़िलअप करना होता है, वो आपको तरीक़ाकार सारा
पता चलेगा, आप जाके देखिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं आपको लिंक्स जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके खुद से ट्राई कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ई वीज़ा है, इसके लिए आपको उसके पोर्टल पे जाके खुद से ही ये सारा काम करना चाहिए, या आप किसी एक्सपर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि जब आप अपनी सीवी बनाएं तो उसमें आपकी स्टडी का जो गैप है वो ज़्यादा नहीं आपने शो कराना, उसमें आपने गैप कम से कम शो कराना है। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप बताना चाह रहे हैं कि मैंने मतलब आपको पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी देर हो गई है, तो आपने इस तरह गैप को कवर करना है कि आपने अपना उसमें कोई स्किल डाल देना कि मैं ये काम करता रहा हूँ पढ़ाई के बाद, मैं ये कंस्ट्रक्शन का काम करता रहा हूँ, मैं फार्मिंग का काम करता रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर का काम करता रहा हूँ। या अगर आप ये काम नहीं भी करते रहे, आपको काम ये नहीं आते, तो आप लेबर का बता सकते हैं, मैं फैक्ट्री में काम करता रहा हूँ पैकिंग का। तो इस तरह आपने जो है ना अपने गैप को जो है ना अपने काम के हवाले से कवर करना है। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं बताना कि मैंने स्टडी छोड़ दी और उसके बाद कुछ नहीं किया। ये आपने गैप को कवर करना है, चाहे आप पढ़ते रहें इस तरह बता सकते हैं अपनी सीवी में, या आपको काम करते रहें तो इस तरह वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। इस चीज़ पे आपने बहुत गौर करना है, सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो लिथुआनिया के लिए आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में एक तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इतने आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे कंट्रीज़ में लोगों का अप्लाई करने का रुझान ज़्यादा है और वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको जॉब गेट करने के मौके बहुत कम मिलते हैं। इसलिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और आमतौर पे पाकिस्तानी यूरोप में सेटल होने के लिए विज़िट वीज़ा पे आते हैं, तो विज़िट वीज़ा पे आने के बाद उन्हें असाइलम करना पड़ता है। तो आपको पता है असाइलम के बाद क्या मुश्किलात आप फेस करना पड़ सकते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है लिथुआनिया के लिए, आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करें और अपने लिए जो है ना आसानी पैदा करें, ताकि आपको जाते ही काम मिल जाए और आपके डॉक्यूमेंट्स भी उस पर जल्दी बन जाते हैं। और जब आप ऑफ़र लेटर कंपनी से अगर सिलेक्शन हो जाती है आपकी ऑनलाइन और आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आपने सिंपल से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। आपने एम्बेसी जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। उसके अलावा आपने एयर टिकट वगैरह अगर वो आपको ऑफ़र करते हैं, जो आपको जॉब देते हैं, तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं, या आप अपने अगर खुद ख़रीदनी है तो वो आपको साथ लगाना होगी। और उसके बाद आपका पासपोर्ट होता है, आपकी FRC होती है और आपकी CV, ये सारी चीज़ें आपने, और आपका जो एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, कवर लेटर है, ये सारी चीज़ें आपने लेके जानी होती हैं अपॉइंटमेंट डे पे, और आपने जाके डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस चलता है और आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और इसके बाद वीज़ा ग्रांट होने के बाद आप वहाँ जाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसके बारे में अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहे हो कि मज़ीद ये चीज़ें मुझसे अगर रह गई हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मज़ीद बतानी चाहिए, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।